Hello, good morning students. Today we are discuss about the psychiatric. In this subject of psychiatric, the remaining topics are discussed about the eating disorder. अपने प्रीवियस क्लास में अपन बात कर रहे थे किस चीज़ की, ईटिंग डिसऑर्डर की, कि ईटिंग डिसऑर्डर किसको बोलते हैं। ईटिंग मीन्स फूड, न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस या फ्लूइड, जितनी भी जो कैटेगरीज है जो अपनी बॉडी को जितनी भी नेसेसरी नीड्स है, जितनी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नीड्स है, जितनी भी फ्लूइड से रिलेटेड जो नीड्स है, उनको फुलफिल करने के लिए जो फूड या जो भी किसी भी प्रकार का फ्लूइड जो अपन उस नेसेसरी नीड को फुलफिल करने के लिए इनटेक करते हैं, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, ईटिंग। और डिसऑर्डर मीन्स डिस्टरबेंस, यानी खाना खाने की प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस आ जाना, किसी भी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटीज आ जाना, क्या कहलाता है, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी अबनॉर्मलिटीज, ऐसी डिफॉर्मिटीज, ऐसा डिस्टरबेंस जो अपनी फूड इनटेक करने की जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। तो अपन ने इसके पार्ट्स के बारे में बात की थी। अपन ने कितने पार्ट की बात की थी कि कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने डिस्कस कर लिया था एनोरेक्सिया नर्वोसा। फर्स्ट पार्ट कौन सा था, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा को देखने के बाद अपन इसका सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि सेकंड पार्ट कौन सा है, बिल्यूमिया नर्वोसा। सेकंड इसका जो टाइप है वो कौन सा है, बिल्यूमिया नर्वोसा। तो बिल्यूमिया नर्वोसा के अंदर अपन देखते हैं, बिल्यूमिया नर्वोसा इज करेक्टराइज्ड बाय recurrent and frequent episode of eating unusually large amount of food। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या हो रहा था कि जो भी पेशेंट है, जो भी क्लाइंट है या जो भी पर्सन है, वो क्या कर रहा था कि सफिशिएंट जो फूड है, जितनी उसको बॉडी के अंदर नीड होती है उतना फूड वो इनटेक नहीं कर पा रहा था, या बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर उसको इनटेक कर रहा था। अपन ने उसमें मेन चीज़ क्या देखी थी, एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके अंदर क्या हो जाता है, पेशेंट के अंदर भूख नहीं लगती है, जो पेशेंट है वो खाना नहीं खा पाता है या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम ही खा पाता है, जिसकी वजह से क्या एराइज हो रहा था, एनोरेक्सिया नर्वोसा। और बिल्यूमिया नर्वोसा क्या है, उसके जस्ट अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट, सेम टू सेम, पूरा का पूरा उल्टा है उसका। तो इसके अंदर क्या होता है, बिल्यूमिया नर्वोसा इज करेक्टराइज्ड बाय, यानी बिल्यूमिया नर्वोसा किस चीज से करेक्टराइज्ड हो रहा है, रिकरेंट, यानी रिकरेंट मीन्स बार बार, एंड फ्रीक्वेंट एपिसोड्स, और लगातार, बार बार और लगातार एपिसोड ऑफ ईटिंग अनयूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी पेशेंट है जो बिल्यूमिया नर्वोसा से सफर कर रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो अनयूजुअली और लार्ज अमाउंट में जो फूड है वो इनटेक कर रहा है, यानी जरूरत जितना उसको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर नेसेसरी नीड के अकॉर्डिंग जितना भी उसको खाना खाना चाहिए, उससे वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहा है, या जो फूड की जो उसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है फूड इनटेक करने की, उसके स्टमक की जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, उसे भूख लगती ही नहीं है, उसे भूख लगती ही नहीं है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी पेशेंट है वो ज़रूरत से ज़्यादा खाने को खा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा जो ईटिंग है वो प्रोसेस हेल्ड कर रहा है। अब अपन देखते हैं अमाउंट ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल बीइंग ईटिंग, ठीक है। और इसको अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, बीइंग ईटिंग। बीइंग ईटिंग में भी क्या होता है, जैसा का जैसा बिल्यूमिया नर्वोसा में हो रहा है, सेम एज बीइंग ईटिंग भी क्या होता है कि अनयूजुअली लार्ज अमाउंट के अंदर फूड को इनटेक करना है, यानी जितना ज़रूरत हो उससे बहुत ज़्यादा जो खाना है वो खा लेना, बहुत ज़्यादा, यानी बार बार किसी खाने के लिए वो प्रेरित होता है, बार बार खाना खाने की डिमांड करता है, जितनी उसको ज़रूरत होती है उससे बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, इनटेक कर लेता है। अब अपन देखते हैं, एंड फीलिंग ए लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द ईटिंग,
एंड फीलिंग, और एंड मीन्स और, फीलिंग मीन्स महसूस करता है। लैक ऑफ कंट्रोल यानी उसके अंदर कंट्रोल यानी किसी भी प्रकार की नियंत्रण करना, किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ को रोकना, किसी अपने आप पे कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो लैक ऑफ कंट्रोल यानी कम हो जाती है। लैक मीन्स कम हो जाना, ऑफ कंट्रोल यानी जो भी उसकी नियंत्रण करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द ईटिंग। तो बुलिमिया नर्वोसा में क्या हो रहा है कि जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, वो जरूरत से ज़्यादा क्या कर रहा है, फूड का कंजप्शन कर रहा है, फूड को इनटेक कर रहा है, और उसके अंदर जो भी फूड खाने की जो भी कंट्रोल है और है उससे क्या हो जाता है कि वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाता है, उसका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बीइंग ईटिंग इज फॉलोड बाय ए टाइप ऑफ बिहेवियर दैट कंपनसेट्स फॉर द बीइंग वॉक और पर्जिंग। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जरूर बीइंग, इसमें बुलिमिया नर्वोसा या अपन इसका दूसरा नाम बीइंग ईटिंग भी बोल सकते हैं। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो जरूरत से बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है उसकी जो लैक ऑफ कंट्रोल, उसका किसी भी प्रकार का अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसकी जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो बार बार खाना खाने के लिए लालायित रहता है। इसकी वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है कि टाइप ऑफ बिहेवियर एंड कंपल्सन, उसका जितना भी जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, और वो क्या करने लग जाता है, धीरे धीरे बहुत सारी डिजीज से सफर करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वोमिटिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ लेक्सेटिव्स और डायूरेटिक्स, उसके अंदर क्या होने लग जाएगा। कोई भी इंसान है वो अगर जरूरत से बहुत ज़्यादा खाने का इंटेक कर लेगा तो जाहिर सी बात है उस स्टोमक क्या करेगा, उस चीज़ को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टोमक भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उसे कंजप्शन करेगा, उसको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उससे क्या करेगा, ऑब्जर्व कर पाएगा। अपन कोई भी चीज़ है वो अगर ओवर कैपेसिटी कर लेते हैं, ओवर उसको अपन अंदर बॉडी के अंदर अगर इंटेक करवा देते हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वोमिट होएगा। वोमिट मीन्स वापस बाहर की तरफ उसे क्या कर देगा, आउटवर्ड की तरफ निकाल देगा, वोमिट कर देगा, वोमिटिंग कर देगा। ठीक है, और फास्टिंग एंड और एमर्जिंग एक्सरसाइज, और क्या करने लग जाएगा, वो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज है और तो अगर मान लो कोई भी पेशेंट है, कोई भी मरीज है या कोई भी पर्सन है, वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर फूड का कंजप्शन करने लग जाएगा तो उसकी जो सभी एक्टिविटी है धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी, धीरे धीरे लॉस होने लग जाएगी। वो क्या कर पाएगा, किसी भी प्रकार का बिहेवियरल कोई भी काम नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ लेटा रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। तो उसकी क्या होगी, जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है, जो जितनी भी जो उसकी कंप्लीट बॉडी है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आने शुरू हो जाएंगे, जिसके बारे में अपन ने बात की। फॉर एग्जाम्पल वोमिटिंग, अगर कोई भी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर वो इंटेक करेगा तो क्या होगा, वोमिट करेगा बार बार। अब अपन देखते हैं इसके साइंस कि ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जिसके द्वारा अपने को, जिसको देखने से अपने को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है वो किससे सफर कर रहा है, बुलिमिया नर्वोसा से। अब अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। बोथ बुलिमियाज एंड दोज विद बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर engage in being eating, though with BED do not engage any compulsory behavior, they do not purge, laxative, engage और compulsive exercise। वही आपको जो मैंने बताया वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है कि ऐसा कोई भी पेशेंट जो बुलिमिया नर्वोसा से सफ़र कर रहा है, कोई भी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ईटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, तो क्या होगा, उसकी सभी प्रकार की जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, लॉस होने लग जाएगी। तो उसकी एक्टिविटी को देखकर, उसकी गतिविधियों को देखकर अपन क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर है। अब अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की इसकी। ईट्स एट ए रैपिड पेस मच फास्टर देन नॉर्मल। जो भी पर्सन है जो बीइंग बुलिमिया नर्वोसा या बीइंग ईटिंग से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर अपने को क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन, ईट्स एट ए रैपिड पेस। वो क्या करेगा, कोई भी जो उसको अपन खाना देंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से खाएगा, बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से उसको क्या कर लेगा, खा लेगा। मच फास्टर देन नॉर्मल,
और जितना जो अपन एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, नॉर्मल जो कैंडिडेट है, नॉर्मल जो पर्सन है, वो जिस हिसाब से, जिस स्पीड से, जिस ले से उसको खाता है, वो क्या करेगा, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा फास्टर यानी बहुत ज़्यादा तीव्रता से उस खाने को क्या कर लेगा, ईट कर लेगा, उसको कंजप्शन कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन सिटिंग, यानी क्या करेगा, ईट्स ए लार्ज अमाउंट यानी बहुत सारी मात्रा के अंदर वो क्या करेगा, एक बार बैठने पर, जब भी वो एक बार खाना खाने के लिए बैठेगा तो क्या करेगा, बहुत सारा खाना है वो खा लेगा, बहुत सारा जो फूड है उसको क्या कर लेगा, कंजप्शन कर लेगा। ईट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन सिटिंग, यानी वन सिटिंग मीन्स एक बार जब वो खाना खाने बैठेगा तो क्या करेगा, बहुत सारा लार्ज अमाउंट के अंदर वो क्या कर लेगा, फूड को कंजप्शन कर लेगा, बहुत सारा फूड जो क्या करेगा, खा लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, फील्स पावरलेस और टू स्टॉप ईटिंग, और वो क्या फील करेगा, वो महसूस करेगा, पावरलेस शक्तिहीन, पावर फील मीन्स महसूस करना, पावरलेस मीन्स शक्तिहीन, टू स्टॉप ईटिंग खाने की जो प्रोसेस है उसको रोकने में, स्टॉप ईटिंग मीन्स खाना खाने की प्रोसेस को रोकना। तो क्या होगा, फील्स पावरलेस टू स्टॉप ईटिंग, वो खाना खाने की जो प्रोसेस है वो अपने आप पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रख पाएगा और वो अपने आप को बहुत ही शक्तिहीन फील करेगा, है ना, किस चीज़ के अंदर, कि मैं खाना खाने की प्रोसेस को रोक नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोनिकली इन्फ्लाम्ड एंड सोर थ्रोट, अपने को क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर, क्रोनिकली इन्फ्लाम्ड, लंबे समय से, इन्फ्लाम्ड, इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन, स्वेलिंग आ जाना, एंड सोर थ्रोट, और जो उसका जो गला है वो कैसा हो जाएगा, सोर यानी डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, उसका जो गला कैसा हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, और जो थ्रोट है उस जगह पे क्या आ जाएगी, हल्की हल्की स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, इन्फ्लाम्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वेलोन ग्लैंड्स इन द नेक एंड बिलो द जा, स्वेलोन मीन्स फूल जाना, सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, किसके अंदर, ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियों के अंदर, जो भी उसकी जो मुंह की जो ग्रंथियां हैं उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, इन द नेक एंड बिलो द जा, कहाँ पे, गर्दन की तरफ, और बिलो द जा यानी जो भी अपना जबड़ा है उसके नीचे और गले के पास क्या आ जाएगी, स्वेलिंग प्रेजेंट हो जाएगी, अपने को स्वेलिंग दिखने लग जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, एक साइन सिम्टम्स। अब अपन देखते हैं, नेवर फीलिंग सेटिस्फाइड आफ्टर ईटिंग, नेवर मीन्स कभी नहीं, फीलिंग महसूस करना, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि, आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं करेगा कि भाई मेरी भूख है वो शांत हो गई, मुझे इतना ही खाना खाना है, ये चीज़ वो कभी भी समझ नहीं पाएगा, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, वो हमेशा ये ही कहेगा कि लाओ मुझे और खाना दे दो, है ना, क्या करेगा वो, और खाना मांगता ही रहेगा कि मुझे और दो, है ना, तो वो कभी भी क्या होगा, सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हो पाएगा, उसे खाना खाने की डिमांड एनी टाइम लगी रहेगी। नेक्स्ट, इम्प्रेसमेंट ओवर अमाउंट ऑफ फूड बीइंग ईटन, और हमेशा क्या रहेगा, उस खाना खाने के प्रति लालायित रहेगा, उससे कभी भी अपन पूछेंगे कि आप खाना खाओगे तो वो बोलेगा हाँ मैं खाऊंगा, वो कभी भी मना नहीं करेगा, एनी टाइम क्या करेगा, उसके प्रति एम्ब्रेस्ड रहेगा, लालायित रहेगा, है ना, खाना खाने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ईट्स नॉर्मली अराउंड अदर्स बट बीइंग इन सीक्रेट, ईट्स इवन व्हेन नॉट हंग्री, ईट्स इवन व्हेन नॉट हंग्री यानी वो क्या करेगा, हर बार खाना खाएगा, व्हेन नॉट हंग्री यानी जब, हंग्री मीन्स भूख लगना, जब वो भूखा नहीं भी होगा, जब उसको भूख नहीं भी लग रही होगी तब भी वो क्या करेगा, खाना खाएगा। ईट इवन व्हेन नॉट हंग्री, जब भी वो भूखा नहीं भी होगा तो भी वो क्या करेगा, खाना खाएगा। फ्रिक्वेंटली इन डिप्रेस्ड मूड, और उसका जो भी मूड है वो हमेशा क्या रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, वो हमेशा तनाव के अंदर रहेगा, वो हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहेगा, ठीक है, उसका जो मूड है वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहेगा, वो डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा। कि भाई जाहिर सी बात है, कोई भी
कैंडिडेट है, कोई भी पर्सन है, कोई भी क्लाइंट है, कोई भी पेशेंट है, अगर अपने को ये पता चलता है कि अपन खाना खाने से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, अपने को बार बार खाना चाहिए, तो अपन जाहिर सी बात है उस चीज़ को स्ट्रेस में आ जाएंगे कि इसका मतलब अपन नॉर्मल तो नहीं है ना। तो उसका जो मूड है वो एनी टाइम क्या रहेगा, डिप्रेस्ड कंडीशन में। नेक्स्ट, वार्म टीथ, इनेल एंड इंसिजली सेंसिटिव एंड डिसाइंग टीथ एज स्टोमक एसिड्स। और उसके अंदर फिर क्या होने लग जाएगा, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड जो सीक्रेशन है वो हाई हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, उसका जो सलाइवा वगैरह है उस पर भी इफेक्ट पड़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसके जो दांतों का क्या हो जाएगा, जो डिसकलरेशन प्रेजेंट हो जाएगा, दांतों का जो कलर है, जो वाइटनिंग जो होता है दांतों में, जो सफ़ेद जो कलर होता है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये भी क्या है कि साइन एंड सिम्टम्स जिसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट बुलिमिया नर्वोसा से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, और उसके अंदर स्टोमक से रिलेटेड, उसके पेट से रिलेटेड भी क्या होने लग जाएंगे, डिसऑर्डर है वो अराइज होने लग जाएंगे। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, डिस्ट्रेस एंड इरिटेशन फ्रॉम लेग्जेटिव एब्यूज, और वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव यूज करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत जो भी है, उसके अंदर भी क्या होने लग जाएगा, डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट होने लग जाएंगे। नेक्स्ट, किडनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम डायूरेटिक एब्यूज, और क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा डायूरेटिक यूज करेगा। डायूरेटिक मीन्स डायूरेटिक ड्रग्स, जैसे फॉर एग्जांपल फुरसेमाइड, टोरसेमाइड, एजोसेमाइड, ये ड्रग्स है वो यूज करेगा, तो उससे क्या होने लग जाएगा, उसको जो किडनी है, जो रीनल सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी अराइज होने लग जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, एक साइन एंड सिम्टम्स किसका, बुलिमिया नर्वोसा का। नेक्स्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन फ्रॉम पर्जिंग ऑफ फ्लूइड्स, और क्या होने लग जाएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी कमी होने लग जाएगी, पानी की कमी होने लग जाएगी। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी हो जाना, लॉस ऑफ वाटर, क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन हो उसकी जो कंडीशन है किसके अंदर राइज होने लग जाएगी, बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट के अंदर, जिससे क्या होगा, उसे एनी टाइम ये लगेगा कि भाई अपने अंदर पानी की कमी है, या अपने को भी उसके लिप्स है ना, माउथ है, बक्कल कैविटी है, उसके थ्रू अपने को देखने को मिल जाएगा कि ये पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जा रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, उससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर बुलिमिया। अपन ने इसकी डेफिनेशन देख ली, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर ली, अब अपन उसको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, इस जो डिसऑर्डर है, इस ईटिंग डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोसा जो डिसऑर्डर है, उससे बाहर निकालने के लिए क्या अपन उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो देखते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स, उसे क्या करेंगे अपन, उसे मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, उसे ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, उसे ये समझाएंगे कि अपने आप पे कंट्रोल लेके आओ, अपने आप पे जो भी आपकी जो ईटिंग हैबिट है उसको कंट्रोल करो। नेक्स्ट, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और अपन क्या करेंगे, उसको बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, उसको उसका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल थेरेपी, और इंटरपर्सनल मीन्स अपन उसे आपस में बात करेंगे, उससे अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करेंगे, उससे समझाएंगे, उसे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि हेल्थ से रिगार्डिंग कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, जिससे वो क्या कर पाए, अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल कर पाए। फिर अपन देखते हैं ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स केमिकल सब्सटेंसेज, मेडिकेशंस, अपन कौन कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अपन देखते हैं द ड्रग यूज्ड फॉर बुलिमिया आर टिपिकली एंटी डिप्रेसेंट एंड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो अपन कौन कौन सी ड्रग प्रोवाइड करेंगे, जैसे सार्टालिन है, ठीक है, प्रोक्सीटिन है, फ्लुवॉक्सामिन है, फ्लुएक्सीटिन है, ये सारी ड्रग्स अपन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन सी, सार्टालिन, पेरोक्सीटिन, फ्लोवाक्सामिन और फ्लोक्सेसिटिन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, कि इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कौन कौन से इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो बुलिमिया नर्वोसा के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन मीन्स कि बुलिमिया नर्वोसा की जो कंडीशन है उसके अंदर पेशेंट को अदर जो साइड इफेक्ट है, अदर जो उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, अदर किसी भी प्रकार की जो डिजीज है वो
होने के चांसेस क्या ज़्यादा रहते हैं, तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। टूथ इरोजन, कैविटीज एंड गम प्रॉब्लम्स। टूथ इरोजन मीन्स उसके जो दांतों से रिलेटेड क्या होने लग जाएगी, उसमें प्रॉब्लम होने लग जाएगी। जैसे अपने पहले भी बात की थी कि उस पेशेंट के अंदर क्या होने लग जाएगा, टीथ डिस्कलरेशन होने लग जाएगा, उसका जो दांतों का जो कलर है वो खोने लग जाएगा, वाइटनेस है वो खत्म होने लग जाएगी। ठीक है, उसके अलावा केविटीज की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। उसके अलावा गम्स प्रॉब्लम मीन्स उसके जो मसूड़ों में प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मसूड़ों में फॉर एग्जांपल सूजन आ जाना, ब्लड आना, ये सभी कंडीशन राइज हो सकती है। नेक्स्ट, वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग एंड अब्डोमिनल ब्लीडिंग। वाटर रिटेंशन मीन्स एक्सेसिव मात्रा में उसका जो फ्लूइड है वो एक्सक्रिएट हो जाना। स्वेलिंग मीन्स सूजन आ जाना। एंड अब्डोमिनल ब्लीडिंग, और उसके क्या होने लग जाना, स्टोमक वगैरह, स्टोमक के अंदर क्या होना, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूट स्टोमक डिस्ट्रेस, और जो इसके स्टोमक है उसके अंदर डिस्ट्रेस की कंडीशन अराइज हो जाना। नेक्स्ट, फ्लूइड लॉस विद लो पोटेशियम लेवल लीड टू एक्सट्रीम वीकनेस नियर पैरालिसिस। और क्या होगा, अपने बात की थी कि इसमें क्या होने लग जाता है, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फ्लूइड लॉस होने लग जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा तो उसका अंदर क्या होगा, पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिससे अंदर क्या हो जाएगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करने लग जाएगा। नेक्स्ट, इरेगुलर पीरियड्स। अगर यही चीज़ वुमेन के अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है ना, अगर बिलियमिया नर्वोसा की कंडीशन अराइज होती है तो क्या होने लग जाएगा, उसके जो पीरियड है वो टाइम टू टाइम नहीं आ पाएंगे, वो क्या होने लग जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्वेलोविंग प्रॉब्लम एंड इसोफेगस डैमेज। स्वेलोविंग मीन्स किसी भी चीज़ को निगलने के अंदर, अपन कोई भी चीज़ खाते हैं उसको क्या करते हैं, अपन गले के थ्रू नीचे निगलते हैं, तो निगलने के अंदर क्या आने लग जाएगी, प्रॉब्लम आने लग जाएगी, और उसका इसोफेगस जो है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्स्ड वोमिटिंग, और पेशेंट के अंदर क्या होने लग जाएगा, वोमिटिंग की कंडीशन अराइज होने लग जाएगी। नेक्स्ट, रप्चर ऑफ इसोफेगस और फूड पाइप, और जो भी उसका जो फूड पाइप है और इसोफेगस है वो क्या हो जाएगा, रप्चर होने लग जाएगा। नेक्स्ट, वीकंड रेक्टल वाल्स, और जो भी उसकी जो रेक्टम की जो वाल्स है वो क्या होने लग जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। नेक्स्ट, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर सच एज स्मोकिंग, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड एल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूज। और इस वजह से क्या होगा कि अपन ने बात की थी कि बिलियमिया नर्वोसा का जो पेशेंट है वो क्या कर जाएगा, उसका जो मूड है वो क्या रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, स्मोकिंग, धूम्रपान करना, किसी भी प्रकार का एल्कोहल यानी मदिरा सेवन करना, शराब सेवन करना, ये चीज़ें उसके अंदर अराइज हो सकती है। तो ये क्या हो गया, उसके कॉम्प्लिकेशन। तो ये क्या हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, और आज अपन ने क्या पढ़ लिया, बिलियमिया नर्वोसा। और जो नेक्स्ट क्लास है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।